नमस्कार फ्रेंड्स, योर टेक्स मित्र में अगेन आप सबका स्वागत है। और आज आप जानते हो इस तरह से कल ही आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज इश्यू की थी और पूरे देश में उसका तहलका मच गया है। जो 2000 रुपये की नोट जो पिंक कलर की है वो 30 सितंबर के बाद हमें दिखने वाली नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 2000 रुपये की नोट गवर्नमेंट कैंसिल करने जा रही है। तो कॉमन मैन को बहुत सारे इफेक्ट आने वाले हैं, बहुत सारे इश्यूज आने वाले हैं। और हम जानते हैं नोटबंदी में क्या हुआ था, लेकिन फ्रेंड्स बिलीव मी, ये नोटबंदी नहीं है, नोट बदली है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, जस्ट हमें समझना है। मेरे साथ मेरे कलीग सी अयूब खान है, जो उसके साथ हम एक चर्चा करेंगे कि इसकी इफेक्ट कहाँ कहाँ आने वाली है और हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो ये माध्यम से हम ये मैसेज आपको देना चाहते हैं जी। सर, जैसे कि कल आरबीआई का प्रेस रिलीज आया कि 2000 के नोट अभी 30 सितंबर तक डिपॉजिट करवाने हैं, एक्सचेंज करवाने हैं। इसके बारे में एक कॉमन मैन के माइंड में एक डर सा बैठ गया है कि ये जो नोटबंदी है कि नोट बदली है, कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्लियर कट। तो कॉमन मैन क्या करे, उसके बाद एक्सचेंज करे कि डिपॉजिट करे, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है? फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप हाउसवाइफ हो या छोटे बिजनेसमैन हो या आप सीनियर सिटीजन हो, ऑब्वियसली कि आपके घर में थोड़ी बहुत 2000 की नोटें तो निकलेगी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आएगा कि हम ये 2000 की नोट का करें क्या, क्योंकि मार्केट में एक ऐसा कुछ होता है तो घबराहट का माहौल आ जाता है और हम 2000 रुपये की नोट लेके निकलते हैं और कोई उसको लेगा नहीं। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम इसका क्या करें। तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप 23 मई तक वेट कीजिए। गवर्नमेंट ने एक एक्सचेंज की अरेंजमेंट की है। आप कोई भी बैंक में आप जाइए, वहाँ जाके आप ये नोट दीजिए। एक फॉर्म, सिंपल फॉर्म आपको भरना है, आप वो फॉर्म भरिए, आपकी डिटेल डालिए, आप वो नोट आप दे दीजिए। बदले में आपको नई अलग नोट यानी 500 की नोट या 100 रुपये की नोट बैंक आपको एक्सचेंज करके दे देगी। सेकंड ऑप्शन फ्रेंड्स ये है कि नॉर्मल बैंकिंग आवर्स में आप बैंक में जाइए। जिस तरह से आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में आप पैसे डिपॉजिट करें, इससे 2000 की नोट भी हो सकती है, राइट। थर्ड ये है कि अभी भी आपको स्कूल की फ़ी भरनी है, कॉलेज की फ़ी भरनी है, या आपका कोई भी ऐसे एक्सपेंस है, पेट्रोल पुरवाना है या ऐसा कोई भी पेमेंट आपको करना है, टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, जैसे आप करते थे ऐसा ही आप करना चालू रखिए। 2000 की नोट आप लेके जाइए, उनको दीजिए, वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आज भी वो लीगल टेंडर है। यानी ये नोटबंदी नहीं है, ये इलीगल टेंडर नहीं है। यानी आप ये पैसे लेके आप कहीं भी जाइए, वो लोग आपकी एक्सेप्ट करें। लेकिन इसकी डेडलाइन है 30 सितंबर 2023 तक ही। सर, जैसा कि आपने बताया कि कॉमन मैन एक्सचेंज भी करवा सकता है, तो उसकी कोई लिमिट है कि कितने तक एक्सचेंज करवा सकता है? जी हाँ, एक गवर्नमेंट ने यह ट्विस्ट रखा हुआ है कि आप अनलिमिटेड अमाउंट एक्सचेंज नहीं करवा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एट ए टाइम 20,000 रुपये तक आपको बैंक दूसरी नोट देने के लिए बैंक गारंटी दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 2-2 हज़ार की 10 नोटें हैं तो आप बैंक में जाइए, उसके बदले में बैंक आपको नई दूसरी नोट दे देगी। लेकिन एट ए टाइम है। दूसरा, उसमें कोई लिमिट भी नहीं है। आप कोई और बैंक में भी जा सकते हो, जो बैंक में आपका अकाउंट ना हो वहाँ भी आ सकते हो। लेकिन ये फैसिलिटी गवर्नमेंट स्टार्ट करने वाली 23 मई से 23 मई से ये स्टार्ट हो रहा है। तो सर, मैं एक्सचेंज कराने जाऊंगा तो उसकी कोई बैंक कोई चार्ज करेगा, कोई फीस वगैरह? ना, इसके लिए कोई फीस नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो फॉर्म जस्ट आपको भरना है, उसमें आपकी डिटेल डालनी। ये एनेक्सर गवर्नमेंट ने इश्यू किया है और आपको प्रूफ लेके जाना है, और आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको ओरिजिनल लेके जाना है। आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है या नरेगा कार्ड है, पॉपुलेशन रजिस्टर है, ये आपको लेके जाना है। आपका डिनोमिनेशन में डालना है, आपको उसको साइन करना है। बैंक ये फॉर्म एक्सेप्ट करेगी, आपका आईडी प्रूफ चेक करेगी और आपको बदले में दूसरी नोट दे देगी। सर, जैसे मैं एक्सचेंज कराने जाऊंगा बैंक के पास, तो उस बैंक में मेरा अकाउंट होना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप अगर अकाउंट होल्डर नहीं भी हो तो भी आप कोई भी बैंक में जाके आप ये अमाउंट एक्सचेंज करवा सकते हो। और सर, जैसा कि आपने बताया कि कॉमन मैन के पास क्या क्या ऑप्शन है, एक्सचेंज करवा सकता है, डिपॉजिट करवा सकता है, मार्केट में यूज भी कर सकता है, तो एक बिजनेस एंटिटी के एंगल से सर कुछ बताइए। हाँ। दूसरा जो ऑप्शन मैंने बताया, पहला ऑप्शन एक्सचेंज करो, सेकंड ऑप्शन मैंने बताया डिपॉजिट। अच्छा, अगर हो सकता है कि भी आपके पास बड़ी अमाउंट है तो आप नॉर्मल बिजनेस आवर्स में जाके बैंक में जाके ये अमाउंट आप डिपॉजिट करा सकते हो। उसके लिए कोई डेडलाइन भी नहीं है, कोई डेट भी नहीं है। हाँ, 30 सितंबर तक ये कर सकते हो, राइट। 30 सितंबर तक ये अमाउंट आप डिपॉजिट, और मैंने आपको बताया कि आप खर्चा भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हो और प्रोफेशनल हो, और हम जानते हैं कि अभी भी डिजिटल इकोनॉमी के बावजूद भी
हमारी इकोनॉमी कैश पे बहुत ही डिपेंडेंट है और बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं बिजनेस जो कैश पे चल रहे हैं, वो 2000 की नोट आना वो पॉसिबल है। तो आप आराम से कोई भी डर के बिना आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आप एक्सेप्ट करके आप ये अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके घर में 2000 की नोट कैश में पड़ी है और अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है और उसका अगर सोर्स आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो इन फ्यूचर इनकम टैक्स या और बाकी जगह से इंक्वायरी आ सकती है। हाँ, अगर नॉर्मल आपके पास कैश पड़ी है और आप बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हो, उसके लिए कोई हेजिटेशन नहीं है। लेकिन अगर आप बड़ी अमाउंट अगर कैश डिपॉजिट बैंक में करवाने जाओगे तो बैंक केवाईसी तो चेक करेगी, लेकिन साथ में हो सकता है कि आपके इनकम टैक्स की भी आपको प्रिपरेशन, तो आपको ये देखना है कि अगर आप बिजनेस में हो तो आपको चेक करो कि आपकी कैश ऑन हैंड है या आपका रेगुलर कैश सेल है, तो वो अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हो। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी आपको आने वाले हैं, तो हम आपको अपडेशन देने का ट्राई करेंगे। हमारे साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हम आशा रखते हैं कि बिल्कुल डरना नहीं है, जस्ट हमें समझना है। थैंक यू वेरी मच।